हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। फ्रेंड्स, पहले कहावत हुआ करता था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन इस कहावत को हमारे देश के कई महान खिलाड़ियों ने गलत साबित कर दिया है कई बार, और अब यह कथन गलत साबित हुआ है बिहार में। फ्रेंड्स, बिहार में अब यह कहावत झूठी साबित हो गई है, क्योंकि 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के नालंदा के राजगीर में यहाँ के लोगों को, यहाँ के खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या सौगात दी है। फ्रेंड्स, आप सभी जान गए होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। बिहार के नालंदा के राजगीर में एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, इस खेल परिसर में फ्रेंड्स एक स्पोर्ट्स एकेडमी और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है। तो इस तरीके से बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ एक ही कैंपस में खेल एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय दोनों अवस्थित है। फ्रेंड्स, तो बिहार इस मामले में देश का पहला राज्य बन गया है जहां एक ही परिसर में, एक ही कैंपस में, एक ही कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स एकेडमी भी है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। फ्रेंड्स, कई राज्यों में ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। फ्रेंड्स, तो काफ़ी कठिनाई होती है दोनों को एक साथ करने में, काम करने में। लेकिन बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, एक ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दोनों का उद्घाटन हुआ है। फ्रेंड्स, तो काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सौगात है बिहार के खिलाड़ियों के लिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूबे के पहले खेल परिसर का उद्घाटन किया। 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल विश्वविद्यालय और अकादमी का लोकार्पण किया गया। बिहार में अब जुटेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। 90 एकड़ में 750 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय और अकादमी का लोकार्पण किया गया है, निर्माण किया गया। फ्रेंड्स, इसमें 24 खेलों की व्यवस्था होगी और राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया। यह देश का इकलौता परिसर है, मैंने पहले ही बता दिया है कि यह देश का इकलौता परिसर है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 24 खेलों के आयोजन की व्यवस्था के साथ ही खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय एक साथ स्थित है। फ्रेंड्स, इस तरीके से एक और महत्वपूर्ण बात इस परिसर में है, यहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुस्तकालय भी बनाया गया है। फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा खेल का जो पुस्तकालय है अभी वो पाटियाला में है, और पाटियाला में जो नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पाटियाला में जो लाइब्रेरी है वो भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लाइब्रेरी है। उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लाइब्रेरी इसी खेल परिसर में स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, तो ये भी बिहार के लिए काफ़ी गौरवशाली क्षण है। फ्रेंड्स, आप जान गए इस तथ्य को कि भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लाइब्रेरी अभी पाटियाला में एक है, और पाटियाला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लाइब्रेरी भी खोला गया है यहाँ पे बिहार के इस राजगीर के खेल परिसर में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बिहार के खिलाड़ियों को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है। इसे 750 करोड़ की लागत से 90 एकड़ में बनाया गया है। खास बात यह है कि पूरा कैंपस मल्टीपर्पस है, इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल यहाँ हो सकेंगे, ट्रेनिंग हो सकेगी उन खिलाड़ियों को यहाँ 24 अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बिहार के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यह जगह स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेंगे और आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारा सुविधाएं जो मिलती हैं वो सभी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। कई देशों से बेहतर सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। फ्रेंड्स, फ्रांस वगैरह से भी बेहतर सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी इस परिसर में, क्योंकि फ्रांस के जो खेल परिसर होंगे तो बहुत पहले बन गए होंगे सपोज दैट। यहाँ तो अभी नया बना है, तो आप जानते हैं कि जो भी नया बनता है वो कई जगह देख करके उसको अच्छे से बनाया जाता है कि सबसे अच्छा बने। अन्य राज्य में अभी तक यहाँ के बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के खेल की आधारभूत संरचना नहीं थी। फ्रेंड्स, तो हैदराबाद जाते थे, पटियाला जाते थे, बेंगलोर चले जाते थे यहाँ के बच्चे। तो लेकिन अब उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि इस तरह के वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बने हैं उसमें अब दूसरे राज्य के खिलाड़ी भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आएंगे, और उसका निर्माण नालंदा यूनिवर्सिटी की तर्ज पर किया गया है। एक्सपोज ब्रिक्स वर्क का इस्तेमाल किया गया है। अंडरग्राउंड केबल से बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से की गई है और काफ़ी सुविधा बढ़ती गई है। एक्सपोज ब्रिक्स वर्क का मतलब देखते होंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी बना है ना, देखते हैं ईंट इस तरह से बनाया गया उसकी दीवार को कि ईंट पर ईंट दिखाई देता होगा, तो उसी तरीके से एक्सपोज ब्रिक्स बोलते हैं, यानी ब्रिक्स एक्सपोज यानी दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी बात एक और बता रहे हैं आपको कि इसी खेल परिसर में 24 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, जहां पे खिलाड़ियों की इलाज की व्यवस्था रहेगी, सुविधा स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ 12 पुरुष और 12 महिलाओं के बेड की व्यवस्था है।
12 पुरुष के लिए बेड है और 12 बेड महिलाओं के लिए रहेगा। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने के साथ ही बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ एक ही परिसर में खेल एकेडमी और खेल यूनिवर्सिटी दोनों हैं, और साथ में यहाँ तो हॉस्पिटल भी है और साथ में भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल लाइब्रेरी भी स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, बिहार खेल के मामले में हमेशा पीछे रहता था, लेकिन इस सौगात के साथ ही यहाँ के खिलाड़ियों को एक नया जीवन दान मिल गया इस एकेडमी के जरिए। फ्रेंड्स, तो इस खेल परिसर के उद्घाटन की कहानी की शुरुआत और किसने सपना देखा पहली बार, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका इतिहास का हम देखते हैं तो वर्ष 2007 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा की थी, और कई साल बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी 2016 में मिली, और देखिए फिर 12 अक्टूबर 2018 को इसका शिलान्यास किया गया, और 2020 में साल 2 साल जो कोरोना से जो व्यवस्था बाधित हुई थी उसमें निर्माण कार्य रुक गया था। फ्रेंड्स, अब आगे चल कर के इसी बीच में देखिए कोरोना काल में आपदा में अवसर लोगों ने किया, जैसे बहुत सारे लोग इस आपदा में तो नुकसान भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग जब आपदा में घर पर रहते थे तो नए नए विचारों आइडिया आया। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिमाग में एक बात और आई कि जब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा ही रहे हैं राजगीर में, तो क्यों ना यहाँ पे इसी परिसर में इसी कैंपस में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी करा दी जाए। इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहल पर उनके सोच के अनुसार 16 जुलाई 2021 को बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई इसी खेल परिसर में। फ्रेंड्स, तो काफ़ी बड़ी ये सौगात है। आज 29 अगस्त 2024 को इस खेल परिसर का उद्घाटन का वक्त आ गया, और इस खेल परिसर का उद्घाटन भी हो गया है, और उद्घाटन के होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होने की शुरुआत भी हो गई। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बता दूं यहाँ पे कि उद्घाटन के समय उद्घाटन होते ही हॉकी इंडिया की बड़ी घोषणा हो गई है कि एशियन विमेंस हॉकी चैंपियंस 2024 का जो टूर्नामेंट होगा वो बिहार के राजगीर में ही होगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होना शुरू हो चुका है। हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि 11 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक हॉकी का एशियन विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर के इस खेल परिसर में आयोजित हो जाएंगे। फ्रेंड्स, किए जाएंगे, जिसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया की टीमें भाग लेंगे। फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट होना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे, नहीं तो बता देते हैं। फ्रेंड्स, जान लीजिए कि इसी खेल परिसर में एक क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, जो बीसीसीआई के मानकों और ओलंपिक संघ के मानकों पर खरा उतर रहा है, और ओलंपिक संघ और बीसीसीआई के मानकों पर ही इस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ओलंपिक संघ की बात कर रहे हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि ओलंपिक में तो क्रिकेट होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, लेकिन आपको बता दें कि 2028 यानी अगले ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, तो अब क्रिकेट भी ओलंपिक में जब शामिल होगा तो क्रिकेट ओलंपिक में शामिल होंगे तो ओलंपिक संघ का जो मानक होता है कि किस तरह का स्टेडियम होना चाहिए क्रिकेट के लिए, उसके मानक पर भी यह स्टेडियम खरा उतर रहा है। फ्रेंड्स, और इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। इसके बन जाने से यहाँ पे आईपीएल और इंटरनेशनल मैच भी होने लगेंगे। इस स्टेडियम का 60% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। फ्रेंड्स, 40% वर्क बचा हुआ है, जो 2025 आते आते समाप्त हो जाएंगे और पूरी तरह से स्टेडियम तैयार हो जाएगा, और आईपीएल 2025 और इंटरनेशनल मैच यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण बड़ी और सौगात है यह बिहार के लिए। फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अब बात करते हैं इस पहले जो खेल विश्वविद्यालय बने हैं बिहार के, उसके पहले रजिस्ट्रार और कुलपति बनेंगे आईएएस अधिकारी रजनीकांत जी। फ्रेंड्स, ये 1 सितंबर 2024 को अपना कार्यभार संभाल लेंगे कुलपति के रूप में और रजिस्ट्रार के रूप में। फ्रेंड्स, अभी ये काफ़ी चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने लखीसराय के डीएम के पद पर अभी कार्य कर रहे थे ये, और ये 2-3 दिन पहले ही इन्होंने VRS के लिए आवेदन दिया और इनके आवेदन को स्वीकृत कर लिया गया विशेष नियम बना करके। और इन्हें अब देखिए कि रजनीकांत जी जो लखीसराय के डीएम के पद पर काम कर रहे थे 2-3 दिन पहले तक, ये अब इस खेल विश्वविद्यालय के पहले रजिस्ट्रार और कुलपति के रूप में काम करेंगे। फ्रेंड्स, जो नालंदा के हिलसा के ही रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं इस खेल परिसर के पहले निदेशक की। तो रविंद्रन शंकरन इस खेल परिसर के पहले निदेशक होंगे। ध्यान रखिएगा नाम, रविंद्रन शंकरन। फ्रेंड्स, तो रविंद्रन शंकरन जी इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। फ्रेंड्स, तो काफ़ी बड़ी खबर है। फ्रेंड्स, बिहार को एक बहुत बड़ी सौगात है, इसलिए मैंने कहा है कि अब खेल भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है। जिस तरह से पढ़ाई को लोग महत्वपूर्ण मानते हैं बिहार में, अब खेल
भी एक नया अवसर लेकर आया है यहाँ के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, और जिनको खेल में रुचि है वो खेल में आगे बढ़ करके अपने राज्य देश का नाम रोशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं फ्रेंड्स दुनिया के धरातल पे। तो इस तरीके से खेल के क्षेत्र में बिहार की बड़ी छलांग लगी है। इस भव्य उद्घाटन के साथ ही बिहार ने खेल के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाई है। राजगीर में इस अत्याधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन बिहार में खेलों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह अकादमी न केवल राज्य के खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी, बल्कि बिहार को देश के खेल मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं इस उद्घाटन के, और यहाँ पे कुछ स्टेडियम की तस्वीरें फ्रेंड्स। तस्वीरों में देखते हैं खेल परिसर को फ्रेंड्स। तो चलिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये हॉकी का स्टेडियम है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नालंदा, देख लीजिए, नालंदा के राजगीर में नीतीश कुमार जी ने 29 अगस्त 2024 को इस खेल परिसर का उद्घाटन किया है। साथ में उनके सचिव हैं रवि जी, जो IAS अधिकारी हैं। देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ, राजगीर में खेल अकादमी का उद्घाटन करते हैं CM नीतीश। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसके बाद सूबे के 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतिभागियों को 50 लाख और 25 लाख रुपए का चेक भी दिया गया फ्रेंड। हॉकी के नायक कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर इस खेल अकादमी को यादगार बनाने के लिए महिला हॉकी का मैच कराया गया, प्रदर्शनी मैच। राजगीर खेल अकादमी की जाने खासियत, 750 करोड़ की लागत से 90 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और ग्राउंड और सुविधाएं होंगी। ओपन स्विमिंग पूल है यहाँ पे, वॉलीबॉल के 2 ग्राउंड है, 5 मल्टीपर्पज हॉल बने हैं, डाइविंग पूल, 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम में ठहरने के लिए 45 कमरे, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी राजगीर में बन रहा है, इसकी चर्चा हमने कर दी है। कैंपस में एक छोटा स्टेडियम भी रहेगा प्रैक्टिस के लिए, एक अस्पताल भी रहेगा, जो मोटिवेशन सेंटर भी रहेगा। क्रिकेट स्टेडियम जो यहाँ बन रहा है फ्रेंड्स, जो 2025 में तैयार हो जाएगा, उस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। और इस अकादमी में एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल और हॉकी स्टेडियम भी रहेंगे फ्रेंड्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पे राजगीर में खेल एकेडमी का उद्घाटन करने के बाद देश की महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी सम्मान दिया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का भ्रमण कर खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई किया गया, जिसके बाद फ्रेंडली हॉकी मैच की शुरुआत की गई। यहाँ देश की कई जाने माने खिलाड़ी यादगार पल के लिए उपस्थित रहे। इस मौके पर जमुई के विधायक सह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कही कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है फ्रेंड्स। देख सकते हैं यह तस्वीर महिला हॉकी खिलाड़ियों से मिलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और ये श्रेयसी सिंह यहाँ मौजूद थी, और उन्होंने आगे कहा कि हम जैसे खिलाड़ियों के लिए इससे बड़ा सम्मान और नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि नए और युवा खिलाड़ियों को अब किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रेयसी सिंह ओलंपिक खिलाड़ी, आप सभी जानते होंगे, हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, तो श्रेयसी सिंह बिहार से पहले ओलंपिक खिलाड़ी बन गई हैं। बिहार की तरफ से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है श्रेयसी सिंह, और ये जमुई की विधायक भी है। तो ये देश की एकमात्र विधायक, पहली विधायक जो ओलंपिक खेल में भाग ली है, और बिहार की पहली ओलंपिक खिलाड़ी भी बन गई है। और देख सकते हैं इस उद्घाटन समारोह में ओलंपिक खिलाड़ी श्रेयसी सिंह को 50 लाख रुपये का नगद इनाम देते हुए प्रोत्साहन दिया गया है, और श्रेयसी सिंह जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ओलंपिक की जर्सी भेंट स्वरूप प्रदान की है। बिहार को मिला पहला खेल विश्वविद्यालय। इस मौके पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार सहित वरीय अधिकारियों, राष्ट्रीय खिलाड़ी, कोच, विधायक एवं खिलाड़ी के अलावा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार में खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया फ्रेंड्स। ये बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसका 60% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 40% निर्माण कार्य 2025 तक पूरा हो जाएगा, और IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। 750 करोड़ की लागत से बना प्रोजेक्ट। इस ऐतिहासिक क्षण के साथ बिहार में खेल के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। परिसर में एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी टर्फ, स्विमिंग पूल सहित तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह में 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया, और नवनिर्मित हॉकी टर्फ पर एशियन गेम्स विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शनी मैच भी देखा गया फ्रेंड्स। ये खेल विश्वविद्यालय राजगीर का मनमोहक दृश्य है। खेल विश्वविद्यालय राजगीर ये है, इसी परिसर में राजगीर खेल परिसर का खेल विश्वविद्यालय का ये भवन है और उसका कैंपस है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हॉकी महिला टीम का प्रदर्शनी मैच हुआ है, जिसका मैंने बता ही दिया है। ये हॉकी टर्फ मैदान है फ्रेंड्स, स्टेडियम है। इस अकादमी का निर्माण 750 करोड़ की लागत से 90 एकड़ भूमि पर किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के खिलाड़ियों ने इस परिसर के उद्घाटन के एक नई शुरुआत के रूप में देखा है। उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में ये बात कही है। और ये देखिए, ये जो खेल परिसर है उसको बढ़िया से सजाया गया है ताकि यहाँ पे आएँ तो लोग अच्छे से इसको देख सकें, यहाँ पे रुक सकें। खेल अकादमी की साज सज्जा डेकोरेशन है, ये इस तरह का दिखाया गया है डेकोरेशन।
खेल के क्षेत्र में बिहार की छलांग, भव्य उद्घाटन के साथ बिहार ने खेल के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाई है। राजगीर में इस आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन बिहार में खेलों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह अकादमी न केवल राज्य के खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगी, बल्कि बिहार को देश के खेल मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आने वाले समय में यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित होने की उम्मीद है, जो निश्चित रूप से राज्य के लिए गर्व और खुशी का विषय होगा। देखिए, टेबल टेनिस इंडोर स्टेडियम ये है। इस तरीके से आपने इन तस्वीरों के माध्यम से देखा इस खेल परिसर को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिहार के लिए ऐतिहासिक पल है और यहाँ के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। अब यहाँ के बच्चे खेल के सुविधाओं के अभाव में मोबाइल से चिपके रहते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी गार्जियनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को सब जगह शेयर कीजिए, सभी बच्चे शेयर कीजिए, एक माहौल बनाइए खेल का, जहाँ पे सभी लोग मोबाइल से दूरी बनाकर खेलने पर ध्यान दें। बच्चे लोगों को अगर खेलने की सुविधा नहीं थी तब तक वो मोबाइल देख रहे थे, बच्चों गार्जियन को परेशान कर रहे थे, गार्जियन भी परेशान थे कि खेलने की कोई सुविधा नहीं है, खेल का कोई विकास का यहाँ पे कोई आगे भविष्य नहीं था, तो लोग इसको नहीं देखते थे। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि बिहार में इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट सुविधाओं और खेल सुविधाओं के कम्प्लेक्स से अब आपके बच्चे और कोई भी बच्चे यहाँ पे पहुँच करके खेल में नाम रोशन कर सकते हैं। तो अब एक सुधार यहाँ पे कीजिए, सरकार की तरफ से तो बहुत बड़ी सुधार हुई है, बड़ी सौगात मिली है। अब गार्जियन लोग क्या करें, अपने बच्चों को मोबाइल से दूरी बना करके उन्हें खेल सामग्री दीजिए, उनको देखिए कि कौन खेल में रुचि रख रहा है, उस तरह के खेल सुविधा दीजिए। अपने घर पर पहले खेलेंगे, अब थोड़े दिन बाद जब अच्छा खेलेंगे तो स्कूल में अगर खेल रहे हैं, किसी क्लब में जाकर खेलेंगे, वहाँ से चयनित होंगे तो फिर आएंगे प्रखंड लेवल पे, फिर आएंगे जिला लेवल पे, फिर जिला लेवल पे अच्छा खेल दिखाएंगे तो चले जाएंगे वो राज्य लेवल पे, और राज्य लेवल पे जब जाएंगे तो उन्हें सरकार ट्रेनिंग देगी। अब यहाँ पे देखिए कि इस खेल परिसर में 24 खेल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, तो किस खेल में आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं और इस खेल परिसर में पहुंचने का, यहाँ ट्रेनिंग लेने का क्या क्राइटेरिया है, इसको पता करना है, जिसे हम आगे बताएंगे का वीडियो, जो हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास लाते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, ताकि सभी गार्जियन के पास इस तरह की वीडियो पहुँचेंगे, बच्चों के पास वीडियो पहुँचेगा तो वो इस जानकारी से अपने आप को खेल की दिशा में पहुँचाएँगे और खेलने लगेंगे, और एक बिहार में एक नया माहौल बनेगा खेल का, जो खेल परिसर के अभाव में, खेलने की सुविधाओं के अभाव में, ट्रेनिंग के अभाव में मोबाइल पर या अन्य जगहों पे अपना समय बर्बाद कर रहे थे, वो सभी बच्चे अब खेल पर ध्यान दिलाएंगे। ये तो बिहार की तरफ से, सरकार को दोष नहीं दीजिए, सरकार ने एक बहुत बड़ी सुविधा दे दी है। अब अभिभावकों का काम है कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और खेलने में रुचि अगर उनकी है तो यहाँ तक पहुँचाइए, और यहाँ तक कैसे पहुँचा जाएगा वो आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे, और बीच बीच में यह न्यूज़ हम आपको लाते रहेंगे कि इस खेल परिसर में कैसे एंट्री पाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, खेलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो बिहार ने एक नया टैग दे दिया है, खेलोगे तो खिलोगे, यानी इस खेल परिसर के उद्घाटन के साथ ही बिहार ने पूरे बिहार को और देश को एक नया संदेश दे दिया है, खेलोगे तो खिलोगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।